बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बुद्ध अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। चलिए छोटा फूल है, छोटा फूल है, छोटा फूल है। सर सर मैं कहीं भी देखा है कितनों सभा में गया है तो किसी चीज का उद्घाटन के लिए फीता काट कर किया जाता है, लेकिन इस सभा में मैंने देखा है कि फीता जोड़ कर किया जा रहा है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि समाज जो बिखरा हुआ है उसको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। जी जी, मतलब आज से शुरुआत किया गया। हाँ, बस हमने ये शुरुआत किया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सब हम लोग आपस में एकजुट कर लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम लोग को न्याय मिलेगा। सर मैंने देख रहा है कि एक बगल में बुद्ध भगवान के मूर्ति भी रखा हुआ, उससे क्या मतलब लोगों के संदेश देना चाह रहे हैं? उसे देना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का उद्देश्य था शांति। क्रांति करके किसी को शांति नहीं ला सकते हैं। भगवान बुद्ध का था कि शांति, इसलिए हम शांति का फूल करते हैं। लोग क्रांति करेंगे तो हाँ? लोग क्रांति करेंगे तो लोग क्रांति करेंगे तो हम शांति के लिए अपील करेंगे। महात्मा बुद्ध ने अंग्रेजों से शांति से ही देश को आजाद करवाए। भगवान बुद्ध ही शांति की खोज किए, बोध गया में इनको शांति मिला, तो हम बुद्ध के सिद्धांत को मानते हैं और इसलिए हम भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। तो क्या लगता है बोध गया में अशांति हो रहा था, इसमें क्या कौन कौन दोषी है? देखिए, अब क्या करिएगा, कुछ तो अशांति वाले पैदा ही हैं। जब मान लिया कि समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन बौद्ध की नगरी कहलाती है बोध गया। तो कुछ लोग होंगे नहीं, अशांति कुछ ही है, लेकिन ज्यादा तो अशांति करने वाले नहीं हैं बुद्ध नगरी में। चलिए लगाइए परीक्षा। क्या 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 मुख्य बातें रखी गई, क्या उद्देश्य? यहाँ का सभा का आयोजन इसलिए किया गया कि इन लोगों को हर एक तरह से प्रश्न किया जाता है, या तो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। क्या कारण क्या है? कारण क्या है कि यहाँ का जो भी संसद हुए तो इन लोगों को देखते नहीं है, और जब इलेक्शन आता है तो लंबे चौड़े वादा करते हैं कि हम दलितों को ये योजनाएं देंगे, वो योजनाएं देंगे, लेकिन उस योजना पर कभी भी बोलने के लिए नहीं आते हैं। जीतने से पहले आते हैं और जीतने के बाद में कोई भी नहीं आते हैं। जबकि दलितों लोग को बहुत से योजनाएं हैं, बहुत से स्कीम हैं, इंदिरा आवास योजनाएं हैं। इंदिरा आवास योजना में भी इन लोग को बंदरगाह किया जाता है। पैसे लेने के बाद ही इंदिरा आवास योजना दिया जाता है, जैसा मुझे शिकायत मिला है। जो आदमी पैसे नहीं देते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलता है इंदिरा आवास, क्योंकि नीचे से जितने जो पदाधिकारी हैं, सीओ से लेके ऊपर तक सारे कमीशन पूरी करा है, और इसका बेनिफिट गरीब आदमियों को नहीं मिलता, और गरीब आदमी के पास में पैसे नहीं है, ये लोग पैसा नहीं दे पाते हैं। एक तो महंगाई इतना है, जो मजदूरी मिलता है वो तो मजदूरी से अपने बाल बच्चों को लालन पालन करेंगे कि एक कमीशन देंगे। इसके चलते इन लोग को आवास का फायदा नहीं मिलता है, इन लोग को लोन का भी सुविधा है, लोन भी नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री आवास योजना है वो भी नहीं मिलता है। मुख्यमंत्री बेरोजगार योजना है, उसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है, उसमें से यहाँ के किसी भी आदमी को नहीं मिला है।
इस पर हम ये मांग करेंगे कि सरकार दलितों के प्रति नया योजना संशोधित करें, ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कि प्रत्येक जिला में इतना दलितों को मुख्यमंत्री रोजगार बेरोजगार योजना से 10 लाख जो प्रावधान है उसमें से 5 लाख रुपया इन लोगों को 50% माफ हो जाता है। इसका बेनिफिट नहीं मिलता है इन लोग को, आज तक मिला है और न कभी मुझे विश्वास है कि न भविष्य में नहीं मिलेगा। इसलिए कि करप्शन ज्यादा है। लोग ये समझाते हैं बड़े बड़े पदाधिकारी कि अरे भाई तुमको 10 लाख मिलेगा, 5 लाख तो माफ हो जाएगा, इन लोग से लाख रुपया तुम दो तभी तो 4 लाख रुपया बचेगा। इन लोग के पास पैसा है नहीं कि जो कि वो पैसा देंगे। लेकिन एक बार हमने वहाँ उद्योग विभाग में गए, हम बोले कि अब माननीय मुख्यमंत्री लॉटरी सिस्टम से कर दिए हैं, तो लॉटरी सिस्टम में कौन आदमी अप्लाई करता है? जो जानकार है, जिसके पास पैसा है वो अप्लाई करता है, लेकिन दलित जो पिछड़ा हुआ है उन लोग नहीं अप्लाई कर पाते। लेकिन गया के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बरसे आप। नहीं, गया का एडमिनिस्ट्रेशन, जब हम खोज का मुद्दा ग्रहण किए तो हम शहर घाटी से आ रहे थे, उस बीच में मटिहानी गांव के पास में कुछ दलित समाज के लोग ने मुझे मेरे गाड़ी को घेर लिए और बोले कि सर 20-25 साल से मेरे जमा जो जमीन है परवाना का, उस जमीन को घेराबंदी कर लिए हैं और प्रशासनों के बीच में हम चक्कर लगाते रह गए हैं, कोई नहीं सुनने वाले हैं। हमने उन लोग को बोले कि दलित को सुनने के लिए हरिजन थाना का नियुक्ति किया गया, दलित थाना को नियुक्ति किया गया है। उन्होंने दलित थाना में अपना परमाना सारा डॉक्यूमेंट जाति प्रमाण पत्र बना के केस दायर किए। केस दायर करने के बाद में थाना पदाधिकारी ने बोले कि हमको साइट दिखाइए। साइट देखने के लिए बोधगया गए, धामाबोधी में, तो वहाँ मेडिसिन सेंटर चल रहा था और वहाँ के पदाधिकारी से इन्होंने बात किए, बोले कि भाई इस संस्था का मालिक गोइंका जी हैं। कौन थे थाना प्रभारी? थाना प्रभारी मनोज कुमार है, दलित थाना की। तो हम बोले कि ठीक है आप ऊपर जाइए। बोले कि हम एसपी को एप्लीकेशन दिए हैं। एप्लीकेशन दिए हुए भी 15 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक बोला कि कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इन्होंने एसी एसटी एडीजी को भी एप्लीकेशन दिए हैं। एसी एसटी एडीजी बोले कि ये डीएम का मामला है। हमने बोले कि लैंड का देख रेख जो करते हैं सीओ करते हैं, सीओ को इन्होंने एप्लीकेशन दिए हैं, उससे रिसीविंग लिए हैं। हम बोले हैं कि उसके बाद एक एप्लीकेशन राज्य सरकार को दे दीजिए और उसके बाद में आपकी लड़ाई जब सरकार से नहीं मिलेगी तो हम कोर्ट से दिलाएंगे। कोर्ट के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, न हम यहाँ का और जमीन मिलेगा। जबकि इन्होंने बोला कि थाना प्रभारी बोले कि 10 दिन में गोइंका आने वाला है, और 10 दिन छोड़ के आज 3 महीना हो गया, अभी तक इन लोग को जमीन का पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। जब जिस दलित का पेपर सही रहता है तो पुलिस को अतिक्रमण हटाने का पावर होता है, और यदि पुलिस सीओ से हेल्प ले सकते हैं कि क्या इनका जमीन है कि कोई दूसरे का जमीन है। इनको आश्वासन दिए कि हम जांच कर रहे हैं, 3 महीना में कहीं नहीं गए हैं। थाना का हम रवैया जानते हैं। एक गुरुआ का भी आया था, गुरुआ का एप्लीकेशन एडीजी एसपी को बोले, एसपी दरोगा को बोला, दरोगा बोला कि जो हम जांचेंगे वही होगा, और दरोगा साहब क्या बोले कि हमको सरपंच साहब लिख के दिए हैं कि इस तरह की घटना नहीं घटी है, और एक घटना है बिल्कुल शर्मिंदा घटना है, किसी की लड़की हो, एक लड़की है। तो न्यायालय में जो केस ट्रायल होता है क्या सरपंच के लिखे गए शब्दों के अनुसार होता है कि साक्ष्य के अनुसार होता है? नहीं, सरपंच बोला कि हमने नहीं लिखा है लेटर, हम जो लिखते हैं
पत्रांक देते हैं, लेकिन इसमें जहाँ पत्रांक नहीं है और हमने लिख के भी नहीं दिया है, इसका मतलब है कि थाना प्रभारी इन लोग को राय देते हैं कि तुम सरपंच या मुखिया का साइन करवा के ले लो और हम यहाँ से लिख के ओके का क्लियर कर देंगे। और मोटी रकम लेते हैं थाना प्रभारी। सारा थाना प्रभारी को जांच किया जाए। पर्चे दीजिए। मनोज प्रसाद, अखिल भारतीय कुम्हार संघ प्रदेश अध्यक्ष बिहार। चलो इनका ले लो। लोग जैसे इसके बारे में